वफ़व्वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िल खल्क़ बासितिर रिज़्क़ फ़ालिक़िल इस्बाह दय्यानिद्दीन रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाह क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन नकालिज़ ज़ालिमीन सरीख़िल मुस्तसरिख़ीन मौदिअ हाजातित तालिबीन मुअतमदिल मुअमिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़नबीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। पुकारिए उसको जो दुनिया में यकीनन जुल्म हटेगा, जिसके नूर से और अदालत फैलेगी। अब ये दुनिया सिसकती हुई उसी का इंतज़ार कर रही है, हम सब उसकी नुसरत कर सकें। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल सलवातुका अलैहि हादिहिस सल्लि अला व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु व जअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नास कमन मथलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुफ्तगू हमारी शनाख्त ज़मान अवेयरनेस ऑफ द टाइम से मुताल्लिक़ हो रही है, और जिस आयत की तिलावत के शरफ़ हम हासिल कर रहे हैं, ये सूरह अनआम कुरान का 6वां सूरा है और उसकी 122वीं 122 आयत है। चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 122। खुदा हमें तौफ़ीक़ दे कि इस किताब से करीब होते जाएं, और जितना करीब होते जाएंगे नूर मिलता जाएगा, ज़ुल्मतों से दूर होते चले जाएंगे। ज़ात परवरदिगार ये कह रहा है कि देखो हम मिसाल पेश कर रहे हैं, और हमने कई बार ये कहा है कि अल्लाह मिसाल को पेश कर रहा है तक़रीब ज़हनी के लिए नहीं। जिस तरह से एक आलिम, एक ख़तीब, एक स्पीकर या एक राइटर मिसाल देता है ताकि इंसान का जहन करीब हो जाए उसके आइडिया से, मगर ज़ात परवरदिगार जो बता रहा है वो मुहक़्क़क़ होने के लिए, तहक़ीक़ की बात बताने के लिए है, किसी को तक़रीब ज़हनी के लिए नहीं है, कि अपने आइडिया को करीब करने के लिए नहीं है, बल्कि यही हकीकत। मोमिन उसके पास हयात है, गैर मोमिन के पास हयात नहीं है। मोमिन के पास नूर है, गैर मोमिन के पास नूर नहीं है। चूँकि वह अंधेरे में रहते हैं, आपस में बैंगिंग भी होती है, टकराव भी होता है और फ़ैसले भी करते हैं। और कुरान ये भी बता रहा है कि वो लोग खुश भी हैं कि हम कर रहे हैं यही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन, ये भी अजीब व ग़रीब है। न सिर्फ ये कि दे फील गुड, बल्कि वो लोग ऑर्नामेंट करते हैं कि इससे बेहतर हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है। कुरान वार्न कर रहा है।
एक सिफत को मैं बयान करके मैं आज के कलाम को, आज की बात को आगे बढ़ाऊँ। ये 7वीं हमारी कड़ी है, 2 दिन और बाकी हैं। कल इंशाअल्लाह अखबारियत पर, परसों इंशाअल्लाह विलायत फ़क़ीह पर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वाजिल फ़रजा। नूर की सिफत, जैसे कि बच्चे जानते हैं, नूर की सिफत यह है कि जब ट्रैवल करता है तो कितनी स्पीड से जाता है? 333 किलोमीटर पर सेकेंड। 300 सेकेंड में स्पीड, 186 क्या है वो, माइल्स कुछ है इसी तरह से, सिर्फ सेकेंड में स्पीड है उसकी। तो मोमिन की फ़िक्र भी उतनी तेज़ी से जाना चाहिए। अगर मोमिन है, उसके पास लाइट है, तो वो पास्ट को भी देख सकता है उसी तरह से, फ्यूचर को भी उसी तरह से देखना चाहिए। हदीस में है अल मुमिनु कय्यिसुन फातिन। मोमिन की 2 सिफतें हैं। आप लोग यहीं पे रहें और जो आप लोग पूरे जो हैं इससे यहाँ से उठ के ले जाइए, और सुनने वालों को रिकॉर्ड हो रही, जब भी सुने दीन को या किसी भी बात को प्लीज़ सीरियस लीजिए, फ़ौरन ही ठप्पे मत लगा दीजिए, सील लगा दीजिए, ये है वो है। अच्छी चीज़ है तो लीजिए, और नहीं है तो आप खामोश हो जाना बेहतर है, इसलिए कि मालूम नहीं है तो मालूम कर लेना चाहिए। हदीस में है कि अल मुमिन कय्यिस, कय्यिस के माने बहुत तेज़ है, और फ़तिन के माने हैं बहुत डीप है। यानी सुपरफिशियल नहीं रहता, वो बिल्कुल ऊपर की बातें नहीं देखता, बहुत डीप देखता है। इसीलिए कभी अखबार को देख कर के फ़ौरन ही मत कह दीजिए कि ये अखबार में आया था, तो अखबार कोई नहीं है। इज़ा जाअ फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु, फ़ासिक़ अगर ख़बर लाए तो उसको टेस्ट करो। जितनी ख़बरें हैं, मुमकिन है कि सही हो, मुमकिन हो गलत हो, हमें उससे दखल नहीं, उससे कोई अगर भी सही रिपोर्ट भी हो तो जिस तरह से रिपोर्ट पेश की जा रही है वो भी लाज़िमी नहीं है कि उसी तरह से हो जिस तरह से वो रिपोर्ट है। इसलिए कि जर्नलिज़म की ज़बान और है, हकीकत की ज़बान और है। कुरान जर्नलिज़म नहीं है, कुरान हकीकत है। हदीस जर्नलिज़म नहीं है, हदीस हकीकत है। जब यहाँ तक पहुँचे तो मोमिन को क्या करना चाहिए? कभी भी ये देखना नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, ये देखना है कि खुदा ने क्या हुक्म दिया है। क्यों भाई? इसलिए कि मोमिन है उसको। मोमिन के माने क्या माने हैं? एक बहुत ही अहम बेसिक फाउंडेशन है थिंकिंग पैटर्न का। मैं आपको 2 चीज़ें आज मैं बताता हूँ, ज़रा सा कोशिश ही करें कि हम लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ें। जहाँ भी नहीं कहते हैं हम लोग, जहाँ भी नहीं के माने वर्ल्ड व्यू। इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करना है, दो तरह के वर्ल्ड व्यू रख सकते हैं। एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू। एक मादी जहाँबीनी और एक स्पिरिचुअल जहाँबीनी। क्या माने मादी जहाँबीनी? नथिंग इज़ बट ए मैटर, और मैटर के माने एक दिन आओ यार, खाओ पियो मज़े उड़ाओ, हैव फन एंड गो, देयर इज़ नो नथिंग, कब्र नहीं, कुछ नहीं, सब चक्कर है, मौलवियों की चक्कर है, अपनी चक्कर चलाते रहते हैं। तो उस चक्करों में पड़ो नहीं, हैव एन्जॉयमेंट इन योर लाइफ। एक ये फ़िक्र है, और कुरान ने मुसलसल पैरेलल इस फ़िक्र को पेश किया है। ऐसे लोग थे, और ख़ुसूसियत के साथ मैं आप लोगों को, जो आजकल हमारे पास शियों में भी बहुत सी फ़िक्र उभर रही है, बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मैंने इसी मकाम पर 10 मजलिसें पढ़ी हैं, बल्कि शायद 8 या 9 मजलिसें पढ़ी हैं, इख्तिलाफ़ फ़िक्री के रेस्पेक्ट करें। यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंसान की खुदादाद सलाहियत है, रेस्पेक्ट इट। आप ये नहीं कर सकते इम्पोज करने की कोशिश करें, दूसरे को जो है लादने की कोशिश करें, रेस्पेक्ट करें। आपको भी हक़ है बोलने का, मुझे भी हक़ है। आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि फ़लाँ ने कहा इसलिए गलत है, ना, ऐसा नहीं कह सकते। ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय। कंपल्शन नहीं होना चाहिए, तिबियान होना चाहिए। तिबियान के माने मैनिफेस्टेशन। मजलिस के बाद मौलाना ये मुबहम था, ये मुबहम था, इसके माने कि मैंने तिबियान नहीं किया, बात को वाज़ेह नहीं किया। वाज़ेह होना इस तरह से हो जाना चाहिए कि हक़ भी वाज़ेह हो जाए, बातिल भी वाज़ेह हो जाए। अगर ये हो गया तो कामयाबी है। तो ये बात याद रख लीजिए, 2 तरह की सोच है मेरे, खुसूसन जवान बच्चों के लिए, नौजवान बच्चे जो सामने बैठे हुए, बी केयरफुल। लाइफ कैन बी लेड विद 2 वेज़। तुम अपनी ज़िंदगी को 2 ही तरह से ले जा सकते हो। एक मोटिवेशन फैक्टर तुम्हारा यह है कि दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग, ये दुनिया कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाने वाली है, हैव फन, मज़े करो, चले जाओ। दूसरी है कि जी नहीं, बहुत ख़तरनाक है, ईच एंड एवरी एक्शन इज़ काउंटेड, आई एम अकाउंटेबल,
और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए हैं। फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आटम बराबर अगर मैं अच्छाई करूँगा तो मुझे जवाब देना है, आटम बराबर अगर बुराई करूँगा तो मुझे जवाब देना है। एक कॉन्सेप्ट है, दोनों में से एक को चूज़ करना है। ये नहीं हो सकता है कि ये भी लूँ वो भी लूँ। समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं हो सकता? ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल से मिलाओ नहीं, इसलिए मिलते भी नहीं हैं। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्ली। ज़ात परवरदिगार वो है जिसने रसूल को भेजा दीन हक़ के साथ। दीन हक़ के मुकाबिल में क्या हुआ? बोलिए, दीन बातिल। ट्रूथ, अगर रिलीजन एक ट्रूथ है, दूसरे मुकाबिल में एक रिलीजन क्या है? फॉल्सहुड है। तो दीन हक़ और दीन बातिल, बहुत अच्छा फॉर्मूला आप लोग कहते हैं, माइनस एंड प्लस। माइनस बनाइए बातिल को, प्लस बनाइए हक़ को। प्लस इंटू प्लस क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई, हक़ को हक़ से मिलाएंगे तो नतीजा हक़ ही निकलेगा। माइनस को माइनस से मिलाएंगे तो प्लस ही होगा, इसलिए कि बातिल को बातिल से मिलाएंगे तो बातिल ही निकलेगा, हक़ निकलने वाला नहीं है। फिर प्लस को माइनस से मिलाइए फिर भी माइनस है, माइनस को प्लस से मिलाइए फिर भी माइनस है। तीनों मुकाबले ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक ही सही होगा। हक़ को हक़ से ही मिलाया जा सकता है, हक़ को गैर हक़ से मिलाया नहीं जा सकता। अली माल कुरान वल कुरान। चलो, इसलिए क्या क्यों कहा गया? यह दोनों हक़ हैं, ये दोनों जो हैं बातिल नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आइए, अगर हम चाहते हैं लाइफ को सीधे टैक्टफुली और 2 + 3 = 5 यानी सिस्टमेटिक ले जाना चाहें तो ब्रेन को भी आपको सिस्टमेटिक ले जाना चाहिए। ब्रेन को इधर उधर के जंक नहीं बिठाइए, इसलिए कि जंक जो है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर में क्या है, बाज़ वक़्त क्या आ जाता है, वायरस से हटकर भी जो है एक है जिसका नाम है क्या, कौन सी बिन है वो जी? बहुत सी चीज़ें आपके हार्डवेयर में आ जाती हैं, उसको रिसाइकल बिन में डाल देता है कंप्यूटर। बाज़ वक़्त क्लियर करना पड़ता है आपको, रिसाइकल बिन मुसलसल क्लियर करना पड़ता, वरना अगर क्या होगा, चंद दिनों के बाद पूरा आपका हार्ड जो है ड्राइव पूरी भर जाती है। तो हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है, तो जितना गलत बैठा उसको निकालते चले जाओ तो बात साफ़ हो जाएगी। तो ये मजलिस हुसैन क्या करना चाहिए? जो जितना गलत बातें बैठी हैं वो निकल जाना चाहिए। मजलिस हुसैन गलत बात बिठाने के लिए नहीं है, मजलिस हुसैन गलत बात को हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए। बात ये साफ़ हो गई। मेरे जहन में जो कल मैंने इशारा किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन लोगों ने इंसानियत से जुल्म किया था, आज भी कर रहे हैं, उन लोगों ने कानून बनाया जिसका नाम है UNO। गोया उनका ज़मीर उनको सोने नहीं दे रहा था और मजबूर हो गए लिखने पर। ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए गए और डिक्लेरेशन हुआ, जिनेवा कन्वेंशन डिक्लेरेशन के नाम से बाकायदा मशहूर हुआ। मैं बहुत गहराई से पढ़ चुका हूँ, इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, मुसलसल पढ़ता हूँ। 111 आर्टिकल्स हैं, बहुत डीप हैं, ब्यूटीफुल हैं। सवाल, ये आर्टिकल्स को एग्जीक्यूट कौन करेगा? इन आर्टिकल्स को चलाने वाला कौन है? वो कौन सा मोटिवेशन फैक्टर है जो चला सकेगा? चुनांचे जिस दिन से बना है अब तक खूबसूरत चीज़ बनी है, मगर चला नहीं सके। खुदा ने कहा ना, मेरा दीन मैं ऐसा नहीं करूँगा, दीन भी खूबसूरत होगा, चलाने वाले भी खूबसूरत होंगे। मैं रिलीजन को ऐसे नहीं, इसीलिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। परवरदिगार यहाँ पे खलीफा क्या ज़रूरत है? ना आदम है ना आदमजाद है। पहले इंसानों को पैदा कर, फिर आखिर में वो झगड़ा करें तो फिर खलीफा को भेज, आवाज़ कुदरत आएगी। खिश्त अव्वल चुन हद में और कज तो सुरैया मी रवत दीवार कज। अगर फर्स्ट ईंट रॉन्ग रखी गई तो फिर दीवार तो सीधी होने वाली नहीं है। आज कोई नहीं है मेरा खलीफा है, जब इतने ज़्यादा हो मेरा ना हो, ये नामुमकिन है। तुम तलाश करो कोई है गाइडेंस, वो गाइडेंस कहाँ है? अगर नहीं तलाश किया इंसान तो यही भटकता फिरेगा। अगर भटकना फिरना तो चुनांचे आज देख रहे हैं कि आज इंसानियत भटक रही है। अगर UNO सिंसियर है अपने जॉब में तो परमानेंट मेंबरशिप क्यों है?
अगर सिंसियर है, हकीकत में इखलास है यूएनओ में, तो परमानेंट मेंबरशिप क्यों है यूएनओ में? बाज़ ऐसे मेंबरशिप हैं जो जिनको कोई निकाल ही नहीं सकता, कुछ भी धंधले करें, कितनी बुराइयां करें, कितनी बदतमीजी करें, उनको निकाल नहीं सकते। एक नंबर 1। नंबर 2, वीटो पावर क्यों है? तो जब तक ये 2 रहेंगे यूएनओ में इंसाफ होने वाला नहीं है। तो मालूम हुआ कहाँ प्रॉब्लम है? सुनिए मेरे मौला का जुमला, है हज़ारों जाने कुर्बान उस पर जो कह देता है अमीर कलाम है, लौला तक़ा लकुन्त अदहन नास, अगर तकवा ना होता तो अली जैसा चालाक कोई ना होता। तो यानी मुझ में और अमीर शाम में फ़र्क यही है, मेरे पास तकवा है, उसके सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे सामने बच्चे बैठे हुए, इनको समझाने के लिए ईरान और इराक़ की वार चली सद्दाम के ज़माने में, अलैहिल्लानत वल अज़ाब। सद्दाम ने चंद ज़माने में केमिकल वॉरफेयर किए, केमिकल डाले, वार बाकायदा यूज़ किया। सवाल, ईरान ने क्यों यूज़ नहीं किया? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। यही है आइडियालॉजी, यही है फ़िक्र। जो मोटिवेशन फैक्टर है कौन है? ज़ाते परवरदिगार है, उसको दिखाना है, उसको दिखाना है। मालिक अश्तर, ओहो मौला मिल ममनीन, 53rd लेटर, खूबसूरत, पूरे लीडर्स को देना चाहिए। अपने हर ज़बान में, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, खूबसूरत लेटर है। इसको ब्रेक डाउन कीजिए, हुकूमत कैसे करना चाहिए। मालिक अश्तर, जिस वक्त ख्याल आया तुम्हें कि मैं इनका गवर्नर हूँ, फ़ौरन ख्याल करो कि तुम्हारे ऊपर मैं हूँ, और जब मैं ख्याल करूँगा तो मेरा परवरदिगार मेरे ऊपर है। तो मालूम किसकी हुकूमत है? सुन लीजिए जुमला, ये जुमला आसानी से हज़म होने वाला नहीं है, समझने आने वाला नहीं, मगर एक जुमला सुन लीजिए, इंसान पर इंसान की हुकूमत जायज़ नहीं है। अब इसके लिए कभी अशरा होगा, आसानी समझ में आने वाली नहीं। इंसान पर इंसान की हुकूमत जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो इंसान पर इंसान हाकिम होगा खाती होगा, खताकार होगा। खताकार पर हुकूमत कर नहीं सकता। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इस इंसान पर हुकूमत करे। खुदा ने कि मैं खलीफा बना रहा हूँ, जिसको मैं बनाऊंगा, मैं जानता हूँ किसको बनाना चाहिए। तुम बनाओगे तो तुम अपने कंट्री का ख्याल रखोगे, रंग का ख्याल करोगे, नस्लों का ख्याल रखोगे। मैं जब बनाऊंगा वो रहमतुल लिल आलमीन होगा, वह आलमीन के लिए रहमत होगा। जिस तरह से सूरज रहमत है, उसी तरह जब वो छोड़ के जाएगा तो वो भी किसी कौम का मौला नहीं होगा, मौला एक कायनात होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हो गई मुकद्दमे की बात। मेरी बहनें सुने आज खुसूसन, बहुत अहम है, बहुत अहम है। मौलाना, इस्लाम में 4 शादियों की क्यों इजाज़त है? इस्लाम में वो 4 से हटकर साइड लाइन भी और हैं, ये क्यों इजाज़तें हैं? और आजकल बहुत अब्यूज़ भी हो रहा है उसको। A law is abused when it is not used. A law is abused when it is not understood. याद रख लीजिए, अगर कानून न समझा जाए तब भी अब्यूज़ है, और कानून समझकर अमल ना किया जाए तब भी अब्यूज़ है। बहुत होशियार रहना है। और उसके बाद आजकल के हालात, कल मैंने वायदा किया था उस पर बहस करूंगा, और बहुत गौर से सुनिए। ह्यूमन राइट्स के दावेदारों ने औरतों के हुकूक का जो दावा लगाया, राइट्स ऑफ वुमेन, उसकी अव्वलीन वजह, मोटिवेशन फैक्टर, मुहर्रिक अमल क्या था? मुहर्रिक अमल ये था कि यूरोप में, अमेरिका में मैन पावर ख़त्म हो गया था। तवज्जो का ताले बहुत अच्छी तरह से। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मर्द नहीं थे काम करने वाले, और उनकी तारीख उठा करके देखिए। आज भी चलिए, आज मैं कनाडा में रहता हूँ, कनाडा से मैंने अभी हाल ही में जब वर्क गर्दानी की है, 1950s में ड्रेस कोड जो स्कूल का था कनाडा में, वो आज नहीं रहा। 1930s में जाइए, औरतें बिल्कुल पूरी तरह से जैसे भरा भरा लिबास पहनती थी, जिस तरह से एक मोमिना पहनती है। तो मालूम है कोई है एक शैतानी क़ुव्वत जो इस इंसान को भटका रही है।
वो कौन सी क़ुव्वत है उसका पिन पॉइंट करना ज़रूरी है। मैंने कई मरतबा कहा शनाख्त दुश्मन बहुत ज़रूरी है। शनाख्त दुश्मन के बग़ैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए खुदा ने कहा गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, मग़दूब व दालिन दो पावर हैं और सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम एक है। इन मग़दूब व दालिम को नहीं समझोगे उस सिरात पर पहुँच ही नहीं सकोगे। इनको पहचानो कौन है ये लोग। क्वेश्चन, हॉलीवुड, द ओनर्स ऑफ हॉलीवुड, 98% ownership of Hollywood belongs to a group जिसका मैं ज़ायनिज़्म नाम लीजिए, सहूनियत नाम लीजिए, कुछ भी नाम लीजिए, अब उसको कुछ भी कह दीजिए, मगर क्वेश्चन व्हाई दे आर इंटरेस्टेड। उनकी जुर्अतें इतनी हो गई कि सरकार की ज़ात पर भी उन्होंने हमला किया इस मूवी को बनाने के लिए। मगर अफसोस उसके नतीजे में क्या हुआ, बजाय इसके कि यूनाइटेड फ्रंट होता, मुसलमान सब मिलकर कम से कम रिसालत पे तो एक जगह आ जाओ, रसूलुल्लाह पे तो एक जगह आ जाओ, बजाय इसके कि यूनाइटेड फ्रंट होता, वहाँ पे भी ग्रुप निकले, ये उनकी तरफ से, ये उनकी तरफ से, ये इनकी तरफ से। और इमाम मक्का ने फतवा दिया इस सिलसिले में सड़क पे आना हराम है। इससे ज़्यादा मालूम हुआ इनका भी रब्त कहाँ से है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनका भी रब्त किससे है, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? तो पता चला कि ये लोग भी पूरे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये भी वहीं से हैं, कहीं और भी नहीं है। मेरे बरादरान अजीज़, अगर हकीकत को देखना है तो कईस रहिए, फतिन रहिए, बहुत तेज़ रहिए और बहुत डीप जाइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैन पावर को फिल करने के लिए औरतों का हुकूक का नारा लगाया गया और 60s में एक नया नारा लगा जिसका नाम है फेमिनिज्म। और इन दो नारों के नतीजे में आज जो सेम जेंडर का जो प्रॉब्लम आ रहा है, उस दो नारों का नतीजा है। इसको हल करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खुसन जवान बच्चे, आप लोग जो पढ़े लिखे हजरात हैं माशाल्लाह, आप लोग किताबें पढ़िए, डूबिए, कुरान को पढ़िए और जितना आप डीपते जाएंगे आपको हक़ नज़र आता चला जाएगा। और जब हक़ नज़र आ जाए तो बिल्कुल बेधड़क इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय कि हक़ को अपना लें। इस्लाम ने जिन बातों की तरफ दावत दी है इसलिए दी है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स, रैशनल फैक्टर्स, लीजिए फहरिस्त बनाइए फैक्टर्स को खुदा ने देखा उसके बाद बयान किया, इसलिए कि खालिक है वो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी बहनें बहुत अच्छी तरह से, खुसन जवान मेरी बेटियाँ बहुत गौर करें, जल्दी फंस जाती हैं इन बातों में। खुसन मर्द के लिए मैं कहता हूँ, लड़कों के लिए, बॉयज़ आर लाइक बीज, they suck the essence of flower and fly away. Be careful of these boys. I'm sorry, इसलिए कि मैन को खुदा ने ऐसा बायोलॉजिकल बनाया इस तरह से कि वह हमला करे दूसरे पर। कौन सी चीज़ हमला नहीं करती? ईमान ही रोक सकता है, कोई और नहीं रोक सकता। तो पहला फतवा, ना महरम से चाट करना हराम है। अब ज़रा सा और एलाबोरेट करूं, ना महरम से बेज़रूरत चाट करना हराम है। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत उतनी, फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी क्लासमेट है, नहीं होना चाहिए, हमारे पास यहाँ कोई एजुकेशन है, बात चीज़ें मालूम करना है आपस में, उसी हद तक गुफ्तगू करना है जो पूछा जाए, इससे हटकर आप बात नहीं कर सकते ना महरम। और एक जुमला सुनिए, महरम में तकसीम बंदी है, ना महरम में नहीं है। क्या है महरम? मसलन माँ महरम है, बहन महरम है, दादी महरम है, नानी महरम है, खाला महरम है, फूफी महरम है ना भी महरम? बीवी महरम है। माँ की महरमियत में बीवी की महरमियत में क्या फ़र्क है? बीवी की महरमियत के लिए कुरान कहता है हन्ना लिबासुन लकुम, वो तुम्हारे लिए ड्रेस हैं। इतना क्लोज कोई हो ही नहीं सकता, दो ही क्लोज हैं, उससे ज़्यादा कोई और नहीं है। तो मालूम हुआ बीवी की महरमियत से माँ की महरमियत में फ़र्क है, लेकिन नामहरम के कैटेगरीज नहीं है। तो जगह ताले वो नामहरम यानी एक भाभी के लिए देवर नामहरम है,
एक देवर के लिए भाभी ना महरम है। मौलाना आप लोग रिजिड, नहीं भाई मैं शरीयत की बात कह रहा हूं, शरीयत से हटकर कुछ कहना ही नहीं चाहता। तुम अपने लिए एक लॉ बना लेते हो, उस लॉ का नाम शरीयत नहीं है, खुदा ने जो हुक्म दिया उस नाम का है शरीयत। अगर नहीं करोगे तो चुनांचे वही होगा जो हो रहा है सोसाइटी में। तो मौलाना कैसे हो सकता है, बॉम्बे में ज़िंदगी कर रखते हैं, एक ही घर में, कुछ भी कीजिए, आपके लिए ये शरीयत का हुक्म है। महरम के कैटेगरीज मौजूद हैं, ना महरम के कैटेगरीज मौजूद नहीं है। ना महरम के माने सब एक, महरम में फ़र्क है, माँ में फ़र्क है, बहन में फ़र्क है, खाला में फ़र्क है, इसी तरह बीवी में फ़र्क है। तवज्जो का तालिब। जब ये बात वाज़ेह हो गई तो एक कदम आगे बढ़ाइए। इस्लाम की पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। कितने थे वहाँ पर? ओनली 313। 3 घोड़े से ज़्यादा नहीं था, ना तलवारें थी ना कुछ थी। किस चीज़ से लड़े वो? ईमान हो तो बेते भी लड़ता है सिपाही। लड़े और कामयाब हुए कुफार कुरैश पर, बहुत कामयाब। मजमा मेरी तरफ से अच्छी तरह से है मेरे साथ आप लोग। जंग ओहद, जंग बद्र में वही अल्लाह था, वही रसूल था, वही मौला था। कामयाब हुए कि क्यों नहीं हुए? हुए। जंग ओहद में वही अल्लाह है, वही रसूल है, वही मौला है, फिर नाकाम क्यों हुए? मुश्किल है मसला। बाकरी कांका लाके खड़ा कर देता है, बताए क्यों काम है, क्यों भी नाकाम क्यों हुए? वजह क्या है? कि विलायत की बात नहीं सुनी है। कह गया जो कहना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने कहा था इस दर्रे को नहीं छोड़ना, तुम कुछ भी हो जाए लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ोगे तो तुम्हारी तबाही आएगी। चुनांचे अज़ीमत उठानी पड़ी। तो रसूल होते हुए भी अगर उसकी बात नहीं सुनेंगे, इसी तरह इमाम होते हुए भी उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो आज हमारा प्रॉब्लम काय का है? कानून का नहीं है, विलायत का नहीं है, प्रॉब्लम है ना सुनने का। जिस दिन हम सुन लेंगे हमारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, जिस दिन हम अमल करेंगे तो हमारे पूरे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। नहीं सुन रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। 8 इयर्स की लाइफ में मदीने में जितनी जंगें हुई, मक्के में नहीं हुई, पूरी जंगें 8 इयर्स में। कितनी जंगें हुई? 86 माइनर और मेजर। कितना सीवियर प्रॉब्लम था मालूम है आपको? जब कभी वार होती है, इंसान मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिकल डिज़ास्टर है। 8 इयर्स। अभी ये मज़ा, अभी दीन जो है आगे बढ़ी, अभी जवान भी नहीं हो रहा था, कटिंग शुरू हुई। इतनी कवी टू एक्सटेंड मौला कायनात है। कितने बेगैरत बेहयात है लोग। बहरहाल ये अहले बैत की ये किरदार है, मुस्करा के सबको जवाब देते हैं। जंग सिफीन हो रही थी, एक शख्स ने कहा, या अली तुम सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करते? क्या था सुन्नत रसूल? यानी मौला के दाढ़ी पर खिजाब नहीं था। ही वॉज नॉट डाइंग हिज बियर्ड। रसूलुल्लाह के ज़माने में क्यों? मौला ने वहाँ पर इल्लत समझाई। ए बेवकूफ़ सुन, तो शरीयत को सुन, हमसे शरीयत हमसे बनती है, तो हम शरीयत को क्या करते? सुन। रसूलुल्लाह के ज़माने में मर्दों का सफाया इतना हो गया था, सिर्फ बुढ़े थे। एक जुमला कहूँगा और जुमला बहुत ही लतीफ़ है। उन बुढ़ों से कहा गया कि आप हिसाब कीजिए, कम से कम मुसलमान अपीयरेंस में तो भी कमज़ोर ना रहे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आज क्या हो गया? देखिए आज माशाअल्लाह इतनी हालत बढ़ गई कि एक ज़माने में इज़राइल को कहा जाता था कोई भी इसके मुकाबले में नहीं है, आ जाओ आ जाओ। मगर एक मोमिन ने इतना झुकाया जी, इतना झुकाया, परेशान हो गए कि 33 दिन की जंग में ये बता दिया अगर यहूदियों से कोई लड़ सकता है तो खैबर में अली लड़ सकता है। आज के खैबर में अली वाले लड़ सकते हैं। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले। अज्जल फर सब मिलके सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मौला ने कहा कि चूंकि वहाँ का सिचुएशन अलग था, सब बूढ़े थे और दुश्मन दूर से देखता था तो कहते थे चलो आप तो आसानी से स्लॉटर कर सकते थे, हमला करता था। तो सरकार ने कहा ना, अपीयरेंस तुम्हारा क्या करो। बात में बात आ गई है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में
इमाम डाई कर रहे थे अपने बियर्ड को, क़ज़ाब कर रहे थे, तो एक साहबी बैठ के मुस्कुरा रहा था। मौला ने कहा हाँ हाँ तुम समझते हो ये क्यों कर रहा हूँ। देखिए कितनी बारीक बीनी से इफ़्फ़त औरत को बचाया जा सकता है। मौला ने कहा जिस तरह से तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी खूबसूरत नज़र आए, तुम्हारी बीवी भी चाहती है कि तुम खूबसूरत नज़र आए। आज की दुनिया क्या है, घर से बाहर निकल रहे हैं मजलिस में, वो आईने के सामने बैठी हुई हैं, संवर रही हैं, गाल बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं, और जब तक घर में थे मसालों की बू आ रही है, और शौहर मियाँ बाल बिखरे हुए, लुंगी पहने हुए, ना उनका होश है ना इनका होश है। किस दीन ने कहा है सुबह उठते पहले फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद जिस तरह से बाहर तैयार रहते हैं उसी तरह घर में भी तैयार रहिए। इफ़्फ़त औरत को बचाने के लिए मासूम ने इल्लत बताई, अगर तुम औरत की इफ़्फ़त को बचाना है तुम अपने आप को बने सवरे रहो, इसलिए कि उसको भी वही शौक है जो तुम्हारा शौक है। यह है दीन। 8 साल की जंग में मर्दों का सफाया हुआ, जवानों का सफाया हुआ। पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इंक्रीज्ड। व्हाट इज द सोल्यूशन? अब यहाँ इंडिया में उल्टा होने वाला है। व्हाट इज द सोल्यूशन? तवज्जो का ताले भाई, 20 ईयर्स में अबाउट 20 फीटस को अबॉर्ट किया गया। 20 मिलियन यहाँ की रिपोर्ट है, जो मालूम हुई है, जो नहीं मालूम हुई तो मिलियंस में है। इसलिए कि जब से अल्ट्रासाउंड का मसला आया, मालूम हुआ कि बच्ची आ रही है, अल्लाह अकबर, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। जब कभी बशारत दे दी जाती थी बेटी हो रही है तो उसका चेहरा बिल्कुल सियाह हो जाता था, शर्मिंदगी से कहता था मैं ज़िंदा रहूँ इसी ज़िल्लत में या उसको ज़िंदा दरगोर कर दूँ। मौलाना इससे भी जानवर थे, उससे बदतर तो आम है। 1400 ईयर्स बिफोर जिंदा गाड़ते थे कब? पैदा होने के बाद। अब हम जिंदा ख़त्म कर रहे हैं कब? पैदा होने से पहले। ना उस वक्त का इंसान बदला है ना इस वक्त का बदला है। उस वक्त भी रिसालत की ज़रूरत थी, आज भी रिसालत की ज़रूरत है। उस वक्त भी दीन की ज़रूरत थी, आज भी दीन की ज़रूरत है। बग़ैर दीन की चीज़ें बचने वाली नहीं है। मैं एक अखबार में, हम लोग बच्चों के साथ जा रहा था ट्रेन में, एक अखबार दिया 2 ग्रूम्स फॉर 1 ब्राइड। मैं परेशान हो गया, ये कैसा भी, ये कैसा हो? अब तक ये तो उल्टा था, होता है ना, 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ के चक्कर में लोग हैं, यहाँ पर उल्टा 2 ग्रूम्स और 1 ब्राइड। तब उसने पूरा आर्टिकल दिया था कि हिंदुस्तान में होने वाला यही है कि लड़कियों का सफाया हो गया है, अब 2 ग्रूम। अब इसका हल क्या है? कह गया जो जुमला कहना, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसके हल के लिए जो गंदी हरकत शुरू की गई, यही हरकत है जिसका नाम है सेम जेंडर मैरिजेस। चुनांचे हिंदुस्तान में भी मैं गुजारिश करता हूँ, हम लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया है। हम लोग हो गए हैं कुएं के मेंढक। बाहर निकले तो पता चलेगा। क्या हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते? कॉमनोलॉजी पे बात कीजिए। आपके और हमारे, आपके रिलीजन में हमारे रिलीजन में कॉमन चीजें, उन पे लिस्ट बनाइए, उस कॉमन के लिए सब लोग लड़ें। सबसे पहले कॉमन जो है, सब रिलीजन जुल्म को पसंद नहीं करते, अदालत को पसंद करते हैं। क्यों नहीं अदालत को पेश करें? पहला मसला। और यह मसला किसी हिंदू रिलीजन में इजाजत ही नहीं, इस तरह की चीजें किसी मजहब ने इजाजत नहीं दी है। क्यों नहीं इस कॉमनोलॉजी पे काम करें? तो क्यों नहीं हम लोग आपस में कॉमन ग्राउंड पे काम नहीं करते? अब शिया ही नहीं करते तो बाहर क्या जाएंगे? एक लफ्ज हुसैन पर तो जमा हो जाओ यार, लफ्ज या अली पर तो जमा हो जाओ। छोटे छोटे डिफरेंसेस रहेंगे बाप के दरमियान, बेटे के साथ, बच्चों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना चाहिए, होना ही चाहिए, हेल्थी है। मैं नहीं चाहता हूं निकालिए, कभी नामुमकिन है कि निकाल दें, कुछ भी रहिए, लेकिन आप तो मौलाई हैं, मौलाई रही है, हुसैनी है, हुसैनी रही है। उसी तरह से आगे बढ़कर इंसान है, इंसान रही है। हम लोगों ने काम नहीं किया। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी जो जड़ है, ये सेम जेंडर मैरिजेस की, उसकी जड़ को पहचाने। जहां पर 2 स्लोगन को लाया गया, एक का नाम है वुमेन्स राइट, दूसरे का नाम है फेमिनिज्म।
उसके नतीजे में क्या हुआ? नतीजे में ये हुआ कि आज वेस्टर्न लड़के नहीं चाहते शादी करना। क्यों नहीं चाहते? खुसूसन दौलतमंद नहीं चाहता। 6 महीने रहेगी और जैसे ही कुछ हुआ आधा आधा, हाफ हाफ, टाटा। चुनाचे कई शादियां हुई, मिलियनर बन गए शादी करके, तो उन्होंने कहा शादी ही नहीं। मैंने किस्सा इंसिडेंट बताया तो मेरी ज़िंदगी का, फिर बताऊंगा, मज़ेदार है ना भाई? नहीं सुना है? सुनिए फिर अच्छी तरह से। मैं गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गया। हम लोग वहाँ पर गैस स्टेशन कहते हैं, गैस कहते हैं, गैस के माने पेट्रोल। जब पैसे देने के लिए रखा पैसा काउंटर पर, वहाँ पर एक लड़की काम कर रही थी, मैं टोपी और पैंट शर्ट में। आर यू मुस्लिम? तुम मुसलमान हो? मैंने कहा डिड आई डू रॉन्ग? कुछ मैंने गलती की? नहीं नहीं, आई वांट टू नो हू आर यू। मैंने कहा थैंक गॉड आई एम मुस्लिम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। ओह यू कैन डू 4। अब मुसलमानों के तारीफ ही यही है कि 4 कर सकते हैं। कोई दूसरी तारीफ, या अल्लाह कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया मुसलमानों को कि कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि अगर गुस्सा करेगा बाकरी हल्का हो जाएगा, कहेगा जुमला, गर्म होने से क्या हो जाती हवा? हल्की हो जाती, उड़ जाता, कोई फ़ायदा नहीं है। मासूम की हदीस है, जब कभी मुनाज़रे में अगर तुम गीज हो जाओ, जवाब ना करो, हम हमारी तरफ तवज्जो करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसका नाम है टेलीपैथी। हकीकत में मैं बेइंतहा दिल की गहराई से, मालिक मुझे जवाब नहीं आ रहा, मौला आप मेरी मदद कीजिए। एक ऐसा सही जवाब आया, मैंने पैसा लेते हुए एक जवाब का मैंने, थैंक गॉड वी हैव लिमिट्स। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल फरज। जी, खुदा का शुक्र है कि हमारे पास लिमिटेशंस हैं। तुम्हारे पास तो कोई लिमिट नहीं है। पूरे यूरोपियन सोसाइटी में शादी नहीं किया, सिंगल है, जितना फूल अराउंड करना कर सकता है, चुनाचे वो करता है, ऐश करता है। हमारे पास इस्लाम में नामहराम है, छोड़ दीजिए फुल अराउंड की बात, देख भी नहीं सकते। देखना भी कहा गया ये शैतान का तीर है, अगर यहां बच गया तो फिर वो जिना से बचेगा। और जिसने पेट को बचा लिया उसका जिस्म अच्छा हो जाएगा, जिसने आंख को बचा लिया उसकी रूह अच्छी हो जाएगी। और उसकी रूह बचाना बहुत मुश्किल काम है, और उस रूह का बचाना आसान काम नहीं है। और उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर के इस काम को करें। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो क्या है, क्यों दिया इस्लाम ने? पहला जवाब मेरे जवान बच्चों के लिए, फर्स्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि व्हाई इस्लाम अलाउज फॉर। जवाब, आज पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसानों की आबादी 7 बिलियन प्लस, ठीक। मुसलमान 1.7 और 1.8 बिलियन, एवरी 4th वन इज मुस्लिम, ठीक। कितना पॉपुलेशन मुसलमान का है जिसने 2 शादी की है? एक से ही परेशान यार। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीवी नहीं है मेरी, जुर्रत कर रहा हूँ मैं, वरना मैं भी परेशान होता। कहते हैं कि हर शरीफ इंसान बीवियों से डरता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और क्या आपने पूरे मुस्लिम उम्मा में 0.1% भी नहीं है जिन्होंने 2 शादी की, वो भी कल्चरल चीज़ें। अरबों में है, अरबों में भी बहुत मखसूस, ईरानियों में वो भी मखसूस है, बहुत कम है। खुदा ने इतनी आज़ादी देने के बाद ये कम क्यों हो गया? इसलिए कि कुरान ने शर्त रखी कि तुम 1 करो, मुतना, सुलासा, रुबा, 2 करो, 3 करो, 4 करो, मगर अदालत करो। कहा तुम अदालत कर ही नहीं सकते, एक के साथ नहीं कर सकते तो 2 के साथ क्या करेंगे जी? एक का हक नहीं दे सकते तो दूसरे का हक क्या देंगे? तो हमारे पास इस्लाम ने ये वो खोला क्यों दरवाजे को? सुनिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सुनिए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसकी वजह ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है जंगों की वजह से। एक, मौलाना उस वक्त जंगें थी, अब नहीं है,
अब मैं आपको नौजवानों को और बहुत ही अच्छे आइडिया के साथ, साइंटिफिक आइडियाज़, मैं अपनी तरफ से कुछ बोलता नहीं, कोशिश करता हूँ कि लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो। जब बच्चा पैदा होता है, लड़का या लड़की, लड़के के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत लड़की की। इज़ ए नोन फैक्ट, इज़ ए मेडिकल फैक्ट। तो मालूम हुआ खुदा ने दोनों को बराबर पैदा किया, लेकिन लड़कों की उनकी अपनी फितरी साख्त की वजह से उनका पॉपुलेशन घटा पैदाइश में। अब आइए यंग एज, जितने एक्सीडेंट होते हैं लड़कों के ज़्यादा होते हैं, लड़कियों के नहीं होते हैं। नहीं मालूम हमारे पास वेस्ट में क्या है मालूम है, लड़कों का इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस ज़्यादा है, लड़कियों का नहीं है। उसकी वजह है कि लड़के ज़रा सा रेकलेस ड्राइवर हैं, बहुत बेपरवाह हैं। उस वक्त वो जवानी में बस जवानी नहीं बताना ही चाहते हैं, कहीं तो नहीं, कम से कम मोटरसाइकिल पे, कहीं ना कहीं कम से कम कार पे, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो मालूम हुआ पैदा हुए दोनों बराबर, लेकिन एक बायोलॉजिकल फैक्टर था, एक इमोशनल फैक्टर था, जिसकी वजह से औरतों की तादाद बढ़ी। अब आइए और एक साइंटिफिक, अभी हाल ही में स्टडी पूरी हुई है, 4.8% औरतों की हयात मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। अभी जस्ट रिसेंटली साइंसदान ये कह रहे हैं कि मर्दों, चुनांचे हमारे पास बेवाओं का तस्करा है, तो इसके माने है कि इस्लाम ने पहले ही से बताया था कि ये आबादी इनकी बढ़ेगी। तो बचपने में बायोलॉजिकल फैक्टर, जवानी में इमोशनल फैक्टर, और उसके बाद ज़ईफ़ होने से पहले एज फैक्टर ने औरतों की तादाद को बढ़ा दिया। क्या दवा है तुम्हारे पास? कोई है दवा? तुम्हारे पास कुछ नहीं। इस्लाम कहता है लॉजिकल। उसकी दवा, मेरे बॉम्बे वालों, जहाँ जहाँ मैं अभी लखनऊ में पढ़ के आ रहा हूँ, हमारी तमाम प्रॉब्लम है, हम लोग इस्लाम को एज ए कल्चर मानते ही नहीं। सॉरी टू से दैट। हमारा कल्चर हिंदुइज्म है या एक राजपूतों का कल्चर है, बहुत सी चीज़ें आ गई, हत्ता यहाँ तक कि हमारी आज़ादारियों में भी वही कल्चर आ गया है। किस रिलीजन ने कहा है तुम्हें सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट करो दीन से, और रैशनल अटैचमेंट तुम्हारा दीन से कोई ताल्लुक ही ना हो? क्या दीन ये कहता है? अगर ये दीन है तो याद रख लीजिए कि बहुत से नौजवान इस दीन को खुदाफिज कह के चले जाएंगे। दीन लॉजिकल है, लॉजिकल आंसर्स दीजिए ताकि इन जवानों को हिम्मत आए और दुनिया के सामने सर उठा के चल सकें। ये अहले बैत है, मैं अहले बैत का मानने वाला। सलवात पढ़ी मोहम्मद। कहाँ चले गए हम लोग? इमोशनल, सब इमोशनल। अब आइए दुनिया में, चलिए ये मसाइब से हटकर दुनिया में आसान शादी, कोशिश करें। मैं खुसन, दो लोगों का असर कौम पे बहुत होता है, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, दूसरे बिजनेस सोसाइटी। पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये सब पूरे सेक्टर, उलमा, सब कुछ। और दूसरा सेक्टर कौन सा है? बिजनेस सेक्टर। ये दोनों अच्छे हो गए तो पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। और लाइए कल्चर, लाइए इजी मैरिजेस की, ताकि बच्चे परेशान ना हो। 25 साल 30 साल गुजर जाएं जवानों के और शादी ना हो, और ये उम्मीद रखें कि हम बुराई नहीं होगी। ख्वाब की दुनिया है, रियलिटी की दुनिया नहीं है। इस्लाम ने इस ख्वाब की दुनिया को हमें सिखाया नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक जुमला सुनिए, अक्काफ रसूलुल्लाह के सहाबी है जो बैचलर क्वार्टर में रहता है। मैं उमूमन बैचलर क्वार्टर नाम देता हूँ उसका, जिसका असहाब है सुफ़ा कहते। जब नए नए मुसलमान होते थे वहाँ आते थे, जब तक कि सेटल नहीं हुए वहाँ पर रहते थे, क्योंकि मस्जिद में एक जवान बच्चे का रहना शरई इश्काल है, वहाँ रहते थे। सरकार ने देखा, या काफ तज़व्वजता, शादी किया तूने? और जवान बच्चा पसीना निकलने लगा, सर को जाने लगा। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं शादी की तुमने, तो क्या ही कहेगा ना। उसने कहा, या रसूलल्लाह नहीं। वाय हक, वाय हक, वाय हक, का वाय हो, तुम पर शादी करो। अंता मिनर रोहबान, अंता सालिम, क्या तुम मसीही रोहबान हो, प्रीस्ट हो जो शादी नहीं करते? या तबीयत ठीक ठाक है कि नहीं है? सब फैक्टर्स तुम्हारे पास मौजूद हैं कि नहीं है? तो शादी क्यों नहीं करते? वो परेशान हो गया। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अक्सर अहलिन नार अल-उज़्ज़ाब,
सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाने वाले बैचलर्स नहीं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा गुनाह। हज़रत मौला का अमीर कलाम, मन तज़व्वज अहरज़ निस्फ़ दीने फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल आख़िर, जिसने शादी की उसका आधा रिलीजन बच गया। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर को इस्लाम कितना लॉजिकल देखता है, जिसने शादी की उसका आधा रिलीजन बच गया। अब आधे के लिए तक़वा इलाही इख्तियार करो, तुम्हारी कामयाबी है। देखिए बहुत अच्छी तरह से है मेरे साथ आप लोग। तो अक्का परेशान हो गए, या रसूलल्लाह मैं क्या करूं। यहाँ पर उलमा हैं, यहाँ पर अमर मौलवी रसूलुल्लाह ने असहाब से कहा आओ बुलाओ तुम्हारी बेटी को लाओ। सरकार लाया, मैं भी कैसे शादी। वहीं पर ना हमारे पास मौलाना तारीख देखिए, नानी का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, बाबा का इंतकाल हो गया। अरे भाई खाना खाने के लिए कोई तारीख देखता है यार। इस्लाम में शादी लग्जरी नहीं है, शादी ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए ये चीज़ें मत रखा करो। जितना तुम आसान करोगे उतनी सोसाइटी तबाही से बचेगी, उतना बच्चा सालेह बन सकेगा, नेक बन सकेगा। इससे हटकर कोई दूसरा रास्ता नहीं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड की दुनिया में अगर हम इस दुनिया में रहेंगे तो यही हो रहा है जो हो रहा है। चुनांचे क्या हो गया, अब सेम जेंडर के मैरिजेस इंडिया में भी, ये दिस इज़ नेचुरल। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व इट इज़ नॉट नेचुरल। मेरे पास 50 दलाइल पेश करूंगा, नेचुरल नहीं। उसके पीछे बहुत सी चीज़ें, मगर एक चीज़ मैं बता दूंगा, अज़ाब इलाही जो खुदा ने वायदा किया है आ चुका है इन लोगों पर। HIV पॉजिटिव के जितने भी केसेस हैं मेजॉरिटी इज बिलोंग्स टू देम। क्या बस नहीं सामने, अगर सामने केसेस आपके सामने मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, मालूम ये चीज़ से कैंसर होगा, फिर उसके बाद भी वो कैंसर की दवा आप पीते चले जा रहे हैं, इसके माने कि आपके पास अक्ल मौजूद नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है वो दीन का। और दीन के रास्ते को नूर की निगाहों से देखो। अल मुमिनु यंदुरु बिनूरिल्लाह, मुमिन नूर परवरदिगार से देखता है, सुपरफिशियल नहीं रहता। सलवात पढ़िए बस चंद जुमले और ख़त्म दुआ। खुदा इंशाल्लाह हमें सब, खुदा को तौफीक दे हम सबको इंशाल्लाह। एक खालिस दीन इस्लाम नाब मोहम्मदी जिस तरह से सरकार ने छोड़ा था, उसी रिलीजन को सामने रखना बहुत ज़रूरी। और मेरे टुकड़ों को गलत एडिट करके गलत मुकाम पे डाल के पेश करेंगे तो खुदा की बारगाह में उनको बहुत जवाब देना पड़ेगा। किसी में दम है तो पूरी मजलिस सुने, किसी दम है तो पहले ही पुरानी मजलिसें सुने। और ये याद रख लें, जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ है उसकी नस्ल में ख़राबी है। रसादारी शहरग हयात है, यानी ज़िंदगी के साथ है, और आज़ादारी नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसी आज़ादारी ने हमें ज़िंदा रखा है। अगर हाँ ये आज़ादारी ना होती तो हम शिया कहीं नहीं रहते थे। यही आज़ादारी है जो दुनिया के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी रहेगी, हत्ता मरने के बाद भी आज़ादारी रहेगी, कुछ और बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आज़ादारी वही जो इमाम सज्जाद ने की, जो आँखों से अगर आंसू नहीं निकलता था तो खून निकलता था। ये इमाम की आज़ादारी है। और इस आज़ादारी के ख़िलाफ़ कितने प्रोपगंडे हुए, कितने काम हुए। मुतवक्किल जानते, बहुत ही खूंखार अब्बासी खलीफ गुजरा है और इतना तबाही मचाया था उस शख्स ने। तारीख़ ये कहती है कि उसको इतना यकीन हो गया था कि अब शिया साफ़ाया हो गया। पहली मुहर्रम का चांद देखता है, घोड़े पे फुदकता फिरता है, जोश में कह रहा है आप कहाँ शिया, आप कहाँ शिया। एक मरतबा घोड़ा को तेज़ी से आगे बढ़ाया, देखा गार के अंदर से आवाज़ आ रही थी, हाय हुसैन, प्यास से हुसैन। अपने घोड़े को तेज़ी से उसी गार की तरफ ले गया। क्या देखा, कुछ बीबियाँ हैं खाक पे बैठी हुई, खाक को सर में मल रही हैं। चांद मुहर्रम का देखकर हाय हुसैन। ये आज़ादारी बहुत है, इसकी बहुत बड़ी कदर कीजिए, इसकी बहुत बड़ी इज्जत कीजिए। और इसी आज़ादारी ने हमें सब कुछ दिया है। आज हमारा दीन जितना भी मिलता है इसी आज़ादारी के सदक़े में मिलता है। बदल मोहजतहु फी कल यस्तनक़द इबादक मिन अद्दलाल वल जहाल वल अमा वल शक्क वल इर्तियाब इला बाबिल हुदा मिन अर्रदा। अल्लाहु अकबर। ज़ियारत 40 के टुकड़े हैं।
मैंने कराची में इसके पे बहुत डिटेल से गुफ्तगू की, शायद आ जाएगी तो आप उसको सुनिए। क्यों दिया इमाम हुसैन ने, क्या दिया करबला में, क्या दिया इमाम हुसैन ने, क्या किया इमाम हुसैन ने? इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया, अपना खून दिया, अपना अली अकबर दिया, अपना अब्बास दिया, अपने क्या नहीं दिया इमाम हुसैन ने। अरे भाई ये तो बहुत ही उससे अहम चीज़, अज़ालतकुम मिन मकामिकुम, अल्लाहु अकबर, ज़ियारत के टुकड़े हैं, ए मौला आपके मकाम से आपको घटाया गया, यानी ज़ाहिरी मकाम, वो भी ज़ाहिरी मकाम को भी नहीं माना गया। ऐसे ऐसे में क्या करना चाहिए? इलाही सैयदी। उसके बाद क्या है जुमला, लियस्तनक़ज़ इबादक, क्यों दिया इमाम हुसैन करबला, क्यों गए? क्या मुझ जैसे को जन्नत पहुंचाने के लिए? मौला ने कहा ना, मैं जो जा रहा हूँ याद रखो मेरा जद्द गया, इमाम की दी हुई ज़ियारत, उसके टुकड़े हैं, गुमराही से बचाने के लिए, जहालत से बचाने के लिए, अंधेपन से बचाने के लिए, शक से बचाने के लिए, वहम गुमान से बचाने के लिए। करबला हिदायत की जगह है, गुमराही की जगह नहीं। करबला इल्म की जगह है, जहालत की जगह नहीं। करबला आँखों की जगह है, अंधेपन की जगह नहीं। करबला यकीन की जगह है, शक की जगह नहीं। इस करबला को पहचानो और देखो कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, और देने वालों ने दुनिया के सामने क्या नमूने पेश किए हैं। दुनिया दौलत माल ले करके भी सजदे नहीं करती, और ये वो लोग हैं सब कुछ दे करके सजदा करते हैं। रब्बी दुल्लनी इला अमलिन निल्तु बिही रिदाका, हज़रत मूसा ने एक मरतबा दुआ की, परवरदिगार कोई ऐसा अमल बता दे, कोई ऐसा डीड बता दे जिससे मैं करके तेरी रज़ा हासिल करूँ। या मूसा इन्ना रदाई फ़ी करहक ला तुतीक़ ज़ालिक, ए मूसा मेरी रज़ा का हासिल करना तेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, तो हासिल नहीं कर सकता। फ़ख़र्र मूसा सुज्जदन व बुकिया, मूसा सजदे में गिर गए, रोने लगे। परवरदिगार तूने रास्ता भी नहीं बताया तो खुश कैसे होता है, तेरी रज़ा कैसी है? एक मरतबा आवाज़ आई, उठ मूसा, इन्ना रिदाई रिदा का अला क़दाई, मैं उससे राज़ी होता हूँ जो मेरी क़ज़ा से राज़ी हो, मेरे डिक्री से राज़ी हो, मैंने जिस स्टेटस में रख दिया उससे राज़ी हो, उससे मैं राज़ी होता हूँ। ए मूसा कमर को ले थाम लीजिए, असा को ले लीजिए, करबला के मैदान में आइए। हुसैन रज़ा की भीख नहीं मांग रहा है, असहाब को दे रहा है, रिदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रे। ए मेरे मौला सुनिए अच्छी तरह से, ए परवरदिगार, अली अकबर को दिया रदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रे, अली असगर को दिया, और हो भी अली असगर को किस आलम में, हाथों में नन्हा सा बच्चा है। रोज़े अरबाइन आप ज़ियारत करते नहीं बे आमाल को, 7 मरतबा आगे बढ़िए, कहिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रे। ये 7 मरतबा क्यों कहा? हुसैन हाथ में अली असगर को लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन है ये मकाम, कौन सा मकाम है? इस मकाम को बहुत ही खूबसूरती से अगर समझना हो तो हुसैन के उन जुमलों से समझिए कि एक मर्तबा पूरे घर को छोड़कर हुसैन जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे दामन को पकड़े हुए थे, बीबियां चारों तरफ थीं। एक मर्तबा हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फ़ी हवाक व ऐतमतुल अयाली लिकयराक, परवरदिगारा मैंने तेरी मोहब्बत में सब कुछ दे दिया, अब मैं मेरे बच्चों को यतीम करने जा रहा हूँ ताकि तुझसे मुलाकात करूँ। हुजूर एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा कहते हैं कि मैं करबला के मसाइब लिखते लिखते एक मकाम पर रुक गया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मौला को कहाँ हुई होगी। आखिर में मैंने देखा बीबी कह रही हैं मजलिसी आइंदा शब जुम्मा ये मेरे बेटे की रुखसती पढ़, यानी हुसैन के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का मौका यही था। भरे घर से निकलना चाह रहा था, बीबियां पकड़ी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे। अजरकुम अल्लाह। बाहर आए इमाम हुसैन, फनज़र यमीनन व शिमाला, दाहिनी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा,
या अबताल सफ़ा व फुरसान अलहयजा, ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे दिलेरो, तुम्हारा मौला पुकार रहा है, जवाब क्यों नहीं देते? कटे हुए हुल्कुम से आवाज़ आ रही थी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना 70 मरतबा जिंदा हो तो आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो। मौला सलाम हो तुझ पर। अल्लाह अकबर। घोड़े पर सवार हुए और आहिस्ता से थपकी दी, चल। अब चलता क्यों नहीं है? तारीख़ कहती है कि घोड़ा आगे बढ़ता नहीं है। हुसैन ने कहा तू कितना वफ़ादार है, तो हमारे साथ प्यासा है, यकीनन ये तेरी सवारी आखिरी खिदमत होगी, आगे बढ़। एक मरतबा घोड़े ने पैरों की तरफ क्या इशारा किया, खुदा आपकी औलाद को आपको सलामत रखे। बच्ची कह रही थी, ए घोड़े मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा, सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया है। मौला ने कहा बेटी क्या चाहती हो? कहा उतर जाइए। हुसैन उतर गए। कहा बाबा बैठ जाइए। हुसैन बैठ गए। कहा बाबा अब मैं आपके सीने पे सोना चाहती हूँ। हुसैन तसल्ली के जुमले कहने लगे। कहते कहते फरमाया बेटी मेरे बाद यतीमों जैसी जिंदगी बसर करना। जैसे ही कहा यतीम, बच्ची ने पूछा बाबा यतीम किसको कहते हैं? मौला ने कहा जिसको गुर्बत में मारा जाए उसके बच्चों को यतीम कहा जाता है। खुदा हाफिज मेरी बेटी। हुसैन गए। खुदा किसी घर को इस तरह से एक मर्तबा ज़ैनब ने शाने को हिलाया, सैयद सज्जाद उठो क़यामत आ गई है। सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा लरसते हुए असा को थामा, ख़याम का पर्दा हटाया। क्या देखा? किसी बेटे को बाप का ये आलम न दिखाए, नौ के नेज़ा पर। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व अनाक़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीतु बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न अज़ीमा। खुदाया परवरदिगारा दीन खालिस के समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला इमाम हुसैन की आज़ादारी के फ़रोग़ के लिए इसकी अहमियत, इसकी इब्तिदा, इसकी नाब, इसकी पाकीज़गी को बाक़ी रख। परवरदिगारा परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा। बीमारों को शिफा दे। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे जिस्मानी अमराज़ के साथ साथ रूहानी अमराज़ में गुरूर व हसद व किब्र व निफ़ाक़ व नख़वत व ग़ीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पूर कर दे। जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के उनकी ब्याह कर दे। सुफ़ूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। हमारे दिलों को बग़्ज़ को निकाल कर मोहब्बत से बदल दे। मालिक जल्द से जल्द हमारे मौला का ज़ुहूर।